नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने इस पोएम को एक्सप्लेन किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चौकटी पूर्ण करा यानी फिल इन द बॉक्सेस। रानाचा रंग काळा यानी ब्लैक का कलर कौन सा था? तो ब्लैक कलर था। सेकंड आएगा घास भरवणारी माय यानी कौन निवाला खिला रही थी? तो माय यानी माँ। थर्ड आएगा गहू शाळवाचे मोती, गहू एंड जवार के जो ग्रेन्स है उसको क्या बोला है पोएट ने? तो मोती। दाने टिपनारी पाखरे यानी कौन ग्रेन्स खा रहा था? तो पाखरे यानी पंछी खा रहे थे। उसके बाद आएगा आकृत्या पूर्ण करा यानी कंप्लीट द डायग्राम। शेतात आलेल्या दोन धान्यांची नावे यानी खेती में दो कौन से ऐसे ग्रेन्स आए थे, उनका क्या मतलब कौन से वाले नाम के ग्रेन्स यहाँ पे पोएम में बताए हैं? तो उसका आंसर आएगा गहू आणि ज्वारी यानी गेहूं एंड जवार। उसके बाद आएगा रानातला मेवा हे केल्याने वाढतो यानी जो भी खेती वाला जो रानमेवा बोला गया है तो ये करने से वो बढ़ता है। तो क्या करने से बढ़ता है? एक है दिल्याने और दूसरा है घेतल्याने, एक तो देने से और दूसरा लेने से। कवीच्या गालावर या कारणामुळे अश्रू येतात यानी किस रीजन से कवि के गाल यानी चिक पे आंसू आते हैं? तो आंसर आएगा पाखरे दूर गेल्यामुळे यानी पंछी जब ग्रेन्स खा के दूर चले जाते हैं तब उनके चिक पे उनके जो आंसू है वो आ जाते हैं। उसके बाद आएगा फोर्थ नंबर कविला घास भरवणारी यानी कवि को निवाला कौन खिला रही थी? तो उनकी आई यानी माँ। उसके बाद आएगा मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो इस वर्ड के मीनिंग बताने हैं हमें। रान यानी वन यानी जो भी खेती है, माती यानी मृदा मिट्टी, मिजाज यानी एट यानी एटीट्यूड, जीव यानी प्राण जो लाइफ होती है, घर का आएगा सदन या भवन। उसके बाद है दूर का आएगा लांब यानी लंबा फार अवे, दूध का आएगा दुग्ध यानी मिल्क, आंसू का आएगा अश्रु यानी टीयर्स। उसके बाद आएगा खालील ओळींचा अर्थ लिहा यानी इन लाइन का मीनिंग हमें बताना है। तो लाइन्स क्या है? काळ्याशार मातीतून मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रानमेव्याची मिजास। और इसका मीनिंग हो जाएगा शेतातल्या काळ्या मातीतून उगवलेले धान्य जणू काही मोती पवळ्याची रत्न आहेत यानी खेती में जो ब्लैक मिट्टी से जो ग्रेन्स आए हुए हैं वो पोएट को कैसे लग रहे हैं? मोती एंड पवळे, मोती यानी पर्ल और पवळे यानी कोरल जैसे लग रहे। माझ्या अंगणात त्याची रास सांडली आहे और मेरे अंगने में उसका ढेर लगा हुआ है। रानात पिकलेल्या फळांची ऐट माझ्या अंगणात आनंदाने डुलते आहे और जो भी मेरी खेती में से आए हुए ग्रेन है, जो फ्रूट्स है, वो सब मेरे अंगने में एटीट्यूड से झूल रहे हैं। इस तरह से पोएट उसका मीनिंग बताते हैं। उसके बाद आएगा पुढील प्रश्नांची एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। पदपाठ्यातील स्वाध्याय यानी ये आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें के क्वेश्चंस हैं। तो आपको 1 या 2 सेंटेंस में उसके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कवीच्या अंगणात कशा कशाची रास पड़ते यानी कवि के अंगने में किस किस का ढेर लगा हुआ है? तो आंसर आएगा कवीच्या अंगणात मोती पवळ्याची रास पड़ते म्हणजेच गहू व ज्वारीच्या दाण्याची रास पड़ते यानी कवि के अंगने में मोती और पवड़ा, मोती यानी पर्ल होगा और पवड़ा यानी कोरल होगा। सो इसकी रास यानी उसका ढेर लगा हुआ है। बट ये मोती और पवड़ा किसको बोला गया है? तो गेहूं और ज्वार के जो ग्रेन्स है उनको बोला गया है। सेकंड आएगा रानमेवा कुठे उगवला आहे यानी ये जो रानमेवा बताया है वो कहाँ पे ग्रो हुआ है? तो इसका आंसर आपको डाइजेस्ट में ये दिया है कि रानमेवा कवीच्या अंगणात उगवला आहे, बट इसका आंसर आएगा रानमेवा कवीच्या शेतात उगवला आहे यानी वो उसकी खेती में ग्रो हुआ है, बट अभी उसने कहाँ पे रखा हुआ है? उसके अंगने में लाके रखा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा कवीच्या शेतात रानमेवा उगवलेला आहे। इस तरह से उसका आंसर लिखना है। थर्ड आएगा कवि गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला का सांगत आहे यानी कवि जो पोएट है ये जो रानमेवा है वो सबको मिलजुल के खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो आंसर आएगा रानमेवा एकमेकांना दिल्या घेतल्याने वाढतो यानी ये जो रानमेवा है एक दूसरे को देने से और लेने से बढ़ जाता है, म्हणूनच कवि सर्वांना गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला सांगत आहे। फोर्थ आएगा कवीच्या अंगणात पाखरे का येतात यानी कवि के अंगने में पंछी क्यों आते
होते हैं? तो आंसर आएगा कवीच्या अंगणात पाखरे दाणे टिपण्यासाठी येतात, यानी वो पंछी व ग्रेन्स खाने के लिए उनके अंगने में आ जाते हैं। उसके बाद आएगा पुढील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा। सो यहाँ पे मीनिंग्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसके लिए पोएम में कौन सी वाली लाइन आई हुई है। पहला है गहू ज्वारीच्या राशीच राशी शेतात पडल्या आहेत, तो इसका हो जाएगा गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं। सेकंड आएगा काळ्या भोर मातीतून टपोरे दानेदार असे खूप सारे धान्य पिकते। काळ्या भोर यानी ब्लैक कलर के सॉइल में से, टपोरे यानी बहुत बड़े, दानेदार यानी बहुत बड़े दिखने वाले ऐसे ग्रेन्स ग्रो होते हैं। तो उसकी लाइन क्या बन जाएगी, काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास। थर्ड आएगा शेतातून काम करून दमून आल्यावर आई घास भरवते, यानी खेती में से जब मैं थक भाग के आता हूँ तो मेरी माँ मुझे खाना खिलाती है या निवाला खिलाती है। तो उसका मीनिंग हो जाएगा जीव दमतो शीनतो घास भरवते माय। फोर्थ आएगा रानातला रान मेवा एकमेकांना देत घेत आनंदाने खावा, यानी आपके खेती में जो भी रानमेवा मिला हुआ है वो एक दूसरे को देना भी है और लेना भी है और सबके साथ मिलके वो खाना है। तो उसके लिए कौन सी वाली लाइन आई हुई है, दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा। उसके बाद आएगा स्वमत, यानी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा। तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या धान्याच्या शेताचे वर्णन करा, यानी आपने कोई ऐसा ग्रेन की खेती देखी होगी तो उसके लिए आप मतलब उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो उसका आंसर क्या आएगा, पारनेर हे माझ्या मामाचे गाव, यानी पारनेर मेरे मामा का गाव है। एकदा ठंडीच्या दिवसात मी मामाकडे गेलो होतो, यानी एक बार ठंडी के दिनों में मामा के गाव गया था। दुसऱ्या दिवशी मामाच्या बैलगाडीने आम्ही शेतावर गेलो और दूसरे दिन हम बैलगाड़ी से मामा के खेती के यहाँ पे गए थे। मामा ने मला ज्या शेतावर नेले ते तुरीचे शेत होते और मामा मुझे जिस खेती में लेके गए थे वो तूर दाल की खेती थी। मी तुरीचे शेत पहिल्यांदा पाहत होतो और फर्स्ट टाइम मैंने वो तुरी का खेत देखा था। भरलेल्या लोंब्या नारंगी होत्या और जो सिंग होती है, मतलब जो मटर कैसे आता है उस तरह से वो तुरी की भी सिंग आती है। तो उस तरह से वो किस कलर की थी, मतलब मटर किस कलर के होते, तो ग्रीन। तो ये कैसी थी, सैफरॉन यानी नारंगी कलर की थी। त्या वाऱ्यावर डोलत होत्या और वो हवा में ऐसे झूल रहे थे। एखाद्या वाऱ्याची झुळूक त्या लोंब्यावरून गेली की एक नारंगी लाटच जणू जात आहे असे वाटे, और अगर हवा का एक झोंका उसके ऊपर से गया तो ऐसे लग रहा था कि कोई सैफरॉन कलर की लाट, यानी समुद्र में जो भी लहरें उठती है उसको बोलते हैं लाट। तो इस तरह से वो लहरें उठ रही थी, ऐसे मुझे लग रहा था। नारंगी रंगाचा कुणी सडा घातला की काय ऐसे वाटत होते और ऐसे लग रहा था किसी ने पूरा सैफरॉन कलर फैला दिया है। तुरीचे शेत खूप सुंदर दिसत होते और वो खेती बहुत सुंदर दिख रही थी। मी ते डोळे भरून पाहतच राहिलो और मैं आंखें फाड़ फाड़ के इसे देख रहा था इस तरह से। शेतावरून जरा वेळाने मी परतलो और थोड़ी देर के बाद मैं घर के लिए निकल गए, पण माझ्या डोळ्यात ठसलेले तुरीचे शेत जणू नारंगी धुन छेड़त माझ्या सोबत येत होते। बट मैंने वो जो खेती देखी थी वो सब मेरे आंखों में मेरे दिमाग में वैसे ही घूम रहे थे। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। उसके बाद आएगा भाषा अभ्यास यानी वोकैबुलरी। समूहदर्शक शब्दांची यादी करा। अभी समूहदर्शक शब्द यानी क्या, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल धान्याची रास, यानी बहुत सारे ग्रेन्स एक जगह पे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रास। लाकडांची मुळे, यानी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा होती है तो उसको बोलते हैं मोड़े। उसके बाद आएगा पक्ष्यांचा थवा, यानी पंछियों का जो ग्रुप होता है उसको थवा बोलते हैं। केळ्यांचा, यानी बहुत सारे केले जब इकट्ठा होते हैं तब वो क्या होता है, लोंगर या घड़। प्राण्यांचा, यानी जो एनिमल का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कळप। मुलांचा घोळका, बच्चों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, घोळका। द्राक्षांचा घड किंवा घोस, तो द्राक्ष यानी ग्रेप्स कैसे आते हैं, तो घड या घोस में आते हैं। उसके बाद आएगा पुढील शब्दांसाठी शेवट समान असलेले कवितेतील शब्द लिहा। शेवट यानी राइमिंग वर्ड्स हमें फाइंड आउट करके लिखने हैं। सांडलं का हो जाएगा पडलं, रास का हो जाएगा मिजाज, माय का हो जाएगा साय। पुढील शब्दांसाठी प्रमाण भाषेतील शब्द लिहा, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं ये लिखना है। खावा का हो जाएगा खा, यानी खाना।
माय का हो जाएगा आई यानी माँ, घरामध्ये इसका हो जाएगा घरामध्ये यानी घर के अंदर, आंसू का हो जाएगा अश्रु यानी जो आंखों के आंसू होते हैं वो। उसके बाद आएगा तख्ता पूर्ण करा, सिंगुलर का प्लूरल बनाना है, प्लूरल का सिंगुलर बनाना है। दाना का हो जाएगा दाने यानी एक ग्रेन है तो उसको दाना बोलेंगे, बहुत सारों को दाने बोलेंगे। पाखरू यानी एक पंछी है तो उसको पाखरू बोलेंगे, बहुत सारे पाखरे हो जाएंगे। एक है तो घर होगा, बहुत सारी घरें बन जाएगा। एक है तो भी मोती ही रहेगा, बहुत सारे भी मोती ही रहेंगे। एक है तो घास यानी निवाला होगा, बहुत सारे है तो भी वो निवाला यानी घास ही होगा। एक है तो अंगना यानी आंगन एक ही रहेगा, और बहुत सारे है तो वो बन जाएगा अंगने। इस तरह से आपको सिंगुलर का प्लूरल और प्लूरल का सिंगुलर बनाना है। उसके बाद आएगा कंसात दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा, यानी इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो राइट वाला कौन सा ऑप्शन है वो डाल के जो सेंटेंस है वो दोबारा लिखना है। काळ्या क्षार मातीतून मोती पवळ्याची रास, रास यानी डेट, घरामध्ये घरत्यात जशी दुधातली साय यानी जो क्रीम होती है दूध के ऊपर उसको बोला है साय, दूर उडून या जाता आंसू येते गालावरी। उसके बाद आएगा व्याकरण यानी ग्रामर, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है तो क्रिया विशेषण अव्यय ओळखा यानी एडवर्ब हमें फाइंड आउट करना है, तो ये किस एडवर्ब में जाएगा। तो पहला है काल रात्रि खूब पाऊस पडला, तो आंसर आएगा काल। क्यों काल आएगा, क्योंकि ये है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी टाइम ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ पे हमें किसका पता चल रहा है, टाइम का पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है, यानी ये जो एक्शन है वो कब हुई है तो कल यानी काल हुई है। समोरून विश्वास चालत आला, सेकंड वाला क्या है तो इसका आंसर आएगा समोरून। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें किसका पता चल रहा है, स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी प्लेस ऑफ एडवर्ब, किस जगह पे एक्शन हुआ है तो इसका पता चल रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा समोरून। थर्ड आएगा मला 2 पुस्तकें पटकन दे यानी 2 बुक्स मुझे जल्दी दे दे, तो इसका आंसर आएगा पटकन। क्यों, क्योंकि ये जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी ये एक्शन किस तरह से हुआ है, एंड इसका होगा मैनर्स यानी किस मैनर से किस रीति से ये एक्शन हुआ है, तो ये है पटकन यानी जल्दी से। फोर्थ आएगा मुलीपेक्षा वर्गात मुले दुप्पट आहेत, यानी लड़कियों से 2 गुना ज्यादा यहाँ पे क्या है लड़के हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा दुप्पट। क्यों होगा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी नंबर। तो हमें प्रॉपर नंबर पता है कि यहाँ पे ये जो एक्शन है वो मतलब प्रॉपर नंबर से हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सो इस तरह से आपको एडवर्ब फाइंड आउट करना है। उसके बाद आएगा स चा पंखा पूर्ण करा, यानी हमें ये जो बॉक्सेस है वो पूरे करने हैं, बट इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स से होगी। पहला है वर्णमालेतील 32वें अक्षर, यानी जो मराठी के अल्फाबेट से वर्णमाला है उसमें का 32 नंबर का जो लेटर है वो कौन सा है तो वो है स। सेकंड आएगा जंगलातील एक भित्रा प्राणी, यानी जंगल में सबसे डरपोक कौन होता है तो वो होता है स से स्टार्ट होने वाला ससा यानी रैबिट। नेहमी, नेहमी का दूसरा मीनिंग क्या आएगा, स से शुरू होने वाला सतत यानी हमेशा। फोर्थ आएगा एक शीतपेय यानी पीने वाला जो शरबत है तो उसका क्या होगा, स से शरबत यानी उसका नाम है शरबत। रास्ता का हो जाएगा सड़क, उत्सव का हो जाएगा सण यानी त्योहार। उसके बाद आएगा ढीग, ढीग या शब्दासाठी कवितेत आलेला स, अभी रास मतलब ये क्या बन जाएगा रास, तो इसका स ऐड करना है, बस इस तरह से आपको ये पंखा पूरा करना है। उसके बाद आएगा आपको ये प्रोजेक्ट दिया है वो कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसमें से हमें पोएम बनाने के लिए कहा है। तो पहली वाली आपको बना के दी है, सेकंड वाली आपको बनानी है, तो वो आएगी गुढीपाडवा आणि दिवाळी आनंदाची खेळीमेळी, तोरण बांधू काढू रांगोळी, पाहुण्यांना देऊ पुरणपोळी। थर्ड आएगा रंगीबिरंगी फुले घेऊनी, सुंदर पाने भोवती ओढुनी, नारळाने पूजुया हासन, दारावरती बांधून तोरण। सो इस तरह से आपको ये जो पोएम है वो कंप्लीट करनी है। आई होप आपको ये जो भी मैं सिखा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।